हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का सारा पार्ट देख लिया था। उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, वो सब आप लोग देख रहे हो। अब नेक्स्ट जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा? जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या हम लोग बचपन से एक्सपोनेंट पढ़ते आ रहे हैं कि मतलब ए टू दी पावर एक्स, तो उसमें क्या होता है, ए बेस होता है, एक्स पावर होता है। कहीं कहीं हम लोग एक्स को इंडेक्स बोलते हैं, यहीं पे एक्स क्या बोले, एक्सपोनेंट बोलेंगे। तो जो भी पावर वाला चीज़ है ना, उसको हम लोग एक्सपोनेंट की तरह ट्रीट करेंगे, उसी को पढ़ेंगे। जैसे पहला है y इज इक्वल टू, सपोज मान लीजिए ए टू दी पावर एक्स। तो ये डिफाइंड कब होता है? तो इसके डिफाइंड होने का जो कंडीशन है वो होता है कि जो ए का वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए एंड ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये दो केस के लिए एक्सपोनेंशियल डिफाइंड होता है। अब रीजन क्या है कि ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा और ए नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो अगर सपोज मान लो कि अगर ए का वैल्यू हम लोग 1 इसलिए नहीं लेते हैं कि ए का वैल्यू 1 रखने पे तो 1 का पावर कुछ भी रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वो तो 1 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ए का वैल्यू 1 नहीं रखना है। अब पॉजिटिव क्यों रखना है? पॉजिटिव इसलिए रखना है हमको कि सपोज आप मान लो कि अगर आप ए का वैल्यू निगेटिव रख देते हो, मान लो कि ए का वैल्यू -2 रख देते हैं और एक्स का वैल्यू हाफ रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, -2 टू दी पावर हाफ आ गया। तो -2 टू दी पावर हाफ क्या आएगा, मतलब रूट अंडर -2 हो गया। तो ये तो एक इमेजनरी हो गया, नंबर हो गया ना, रूट अंडर -2, ये नंबर क्या हो गया, इमेजनरी हो गया। और हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं तो उसमें सब कुछ रियल नंबर के कॉन्सेप्ट ही पढ़ा जाता है। तो ये -2 आ गया, मतलब ये इमेजनरी नंबर है, तो ये डिफाइन नहीं हुआ ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ ए का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू। इसलिए हम लोग क्या किए कि हम लोग ए पे रिस्ट्रिक्शन ही लगा दिए कि ए का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव पे सारे के लिए डिफाइंड है। तो एक्सपोनेंशियल डिफाइंड कहाँ हुआ कि जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए और बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। एक्स का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल। तो अब इस फंक्शन के अगर डोमेन का बात किया जाए कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन का मतलब क्या होता है, हम लोग डोमेन का मतलब क्या समझे थे, इनपुट, एक्स का वैल्यू। तो इसमें एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू कुछ भी रखोगे तो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू आर, तो डोमेन ऑफ फंक्शन कितना आ गया, आर आ गया। इस फंक्शन का डोमेन आर हो गया। अब इसके ग्राफ का बात करते हैं। जैसे आप मान लो कि y इज इक्वल टू 2 का पावर x का ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं ना ग्राफ बनाने के लिए। एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, वाई का वैल्यू पुट करेंगे, देख लेंगे। तो एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 टू दी पावर 0 1 आएगा। एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे 2 आएगा। एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे 4 आएगा। एक्स का वैल्यू -1 रखेंगे तो ये हाफ आ जाएगा। एक्स का वैल्यू -2 रखेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। इस तरह से हमको ग्राफ क्या मिल जाएगा और हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो ग्राफ बनेगा, 0 पे 1 मिल रहा है, -1 पे हाफ मिल रहा है, -2 पे 1/4 में। जैसे नेगेटिव में वैल्यू -1 -2 तो वैल्यू क्या और डिक्रीज होते जा रहा है। तो ये कुछ इस टाइप का फंक्शन ऐसे होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वैल्यू कितना है, एक्स के वैल्यू 0 पे ये 1 आया है ना। तो ये जो ग्राफ बन गया, ये किसका ग्राफ बन गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स का। अब देखो ये ग्राफ किस कंडीशन में बना है, हम लोग बेस का वैल्यू क्या रखे हैं, 2 रखे हैं, 3 रखे हैं, 4 रखे हैं। तो इस टाइप का बनेगा, मतलब जब भी बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तब ये शेप बनेगा। दूसरा ये है कि सपोज मान लीजिए कि आप y का वैल्यू 1/2 टू दी पावर एक्स रख लेते हैं, तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा। आप फिर वो चार्ट बना के देख लो, ये x हो गया, ये y हो गया। x का वैल्यू 0 तो 1 ही आएगा। x का वैल्यू 1 रखो तो हाफ आएगा। x का वैल्यू आप 2 रखो तो 1/4 आएगा। बट जैसे ही आप x का वैल्यू -1 रखोगे तो -1 पे क्या दे देगा, 2 दे देगा। -2 पे ये 4 आ जाएगा। मतलब ये क्या होगा, इस बार उल्टा हो रहा है ना। जो ग्राफ बन रहा है वो, उसका शेप कुछ ऐसा होगा। पॉजिटिव नंबर पे क्या हो रहा है, छोटा वैल्यू आ रहा है, तो ये जो कैसा बनेगा, देखो इसमें क्या हो रहा था कि निगेटिव वैल्यू रख रहे थे तो वैल्यू छोटा हो रहा था और पॉजिटिव पे बड़ा हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे एक्स का वैल्यू हम पॉजिटिव रख रहे हैं, वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, और नेगेटिव वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस ग्राफ कैसे होगा, ये जो बनेगा कुछ ये शेप में आएगा। ये वैल्यू तो ही रहेगा 0 और 1। तो ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स है। बट कंडीशन क्या है कि बेस का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल का दो ग्राफ बनता है, एक ये ग्राफ जब बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, और ये जब बेस का वैल्यू लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 0 हो। तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग को देखना है लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड है लॉगरिथमिक। क्या है, लॉगरिथमिक।
लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होगा कि जो लॉग फंक्शन होता है इसी का जस्ट अपोजिट होता है। इसी का अपोजिट होता है मतलब क्या करना है आपको कि जो लॉग डिफाइंड होता है वो होता है y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a। तो इसका भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है कि ये किस किस कंडीशन में डिफाइंड होगा, किस कंडीशन में डिफाइंड नहीं होगा। तो लॉग डिफाइंड होने का सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन होता है कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और थर्ड बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये क्या है, लॉग का डिफाइंड होने का कंडीशन है। मतलब ये जो x है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसका जो बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। और लॉग इसी का उल्टा होता है। अगर इसका हमको डोमेन का बात करना है तो डोमेन तो इन सारे कंडीशन पे डिपेंड करेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट डोमेन नहीं लिख सकते हैं। तो जब इसका अपोजिट एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स होता है लॉग, तो जब एक्सपोनेंशियल का 2 ग्राफ बना है तो लॉग का भी 2 ग्राफ बनेगा। हम लोग लॉग को डिटेल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, यहाँ हम लोग सिर्फ डोमेन और रेंज की बात करेंगे। तो जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का 2 ग्राफ बना है 2 कंडीशन में, तो इसी का जब ये अपोजिट है मतलब इसी का इन्वर्स है तो इसका भी 2 ग्राफ बनेगा। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, पहला ग्राफ ये होगा, ये होता है y इज इक्वल टू लॉग x। ये ग्राफ कब बनेगा, तो ये देख लो लॉग का ग्राफ है। ये कब बन रहा है, जब बेस का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। जब बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो क्योंकि हम लोग क्या देख रहे थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी 2 ग्राफ बना था। एक ग्राफ क्या बना था कि जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्राफ होगा, और एक ग्राफ क्या था जब बेस लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होगा। तो लॉग उसी का इन्वर्स होता है, तो इसका भी 2 डिफरेंट कंडीशन में 2 डिफरेंट ग्राफ बनेंगे। क्लियर। तो ये ग्राफ फर्स्ट हो गया। सेकेंड ग्राफ क्या बनेगा, वो कुछ इस टाइप का होगा। ये होगा कब, एक ग्राफ किसका बना, लॉग का ही ग्राफ है ना, log x to the base a when a is less than 1 and greater than 0। ये 1,0 पॉइंट है। तो क्लियर हो गया। तो ये लॉग का ग्राफ हो गया। अब मेनली क्या देखना है हम लोग, लॉग का कुछ प्रॉपर्टी है वो देखेंगे, जो प्रॉपर्टी हम लोग पहले 11th में ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में देख चुके हैं। तो इसका जो ग्राफ है, जो प्रॉपर्टी है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं ये लिखता हूँ कि अगर log 1 का वैल्यू 0 होगा, कुछ भी बेस होगा वैल्यू 0 होगा। सेकेंड ये कि log 0 का जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि log a टू द बेस a का वैल्यू 1 हो जाएगा। एंड फोर्थ कि आपके पास log x की पावर में m लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, m इंटू लॉग x टू द बेस a हो जाएगा। नेक्स्ट कि log x टू द बेस a टू द पावर m। यहाँ पे क्या है, m क्या है, बेस का पावर। जो भी बेस का पावर होता है वो आपको डिवाइड में लेके आना है। तो log x टू द बेस a। अब अगर ये दोनों एक साथ कंबाइंड कर दिया जाए तो log x टू द पावर n टू द बेस a टू द पावर m। तो ये क्या हो जाएगा, n अपॉन m log x टू द बेस a हो गया। नेक्स्ट ये है कि कोई भी log है, log b टू द बेस a, तो आप इसको लिख सकते हो log b अपॉन log a। यहाँ पे बेस नहीं लिखा हुआ है, बेस दोनों जगह क्या है सेम है। देखो इस सब प्रॉपर्टी बस आपको याद दिला देना। वैसे हम लोग पीछे देखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में कि कैसे ये सब प्रूफ होता है, ये कैसे आता है। नेक्स्ट क्या होगा कि log b टू द बेस a है तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन log b टू द बेस, या log b टू द बेस a है, ये होगा log a टू द बेस b। मतलब अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई बेस चेंज करना होता है तो क्या करेंगे, उसको 1 अपॉन कर लेंगे तो बेस चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास log b टू द बेस a है तो आप इसको लिख सकते हो log c टू द बेस a इंटू log b टू द बेस c। क्लियर। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होता है जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है वो होगा e टू द पावर log x टू द बेस e। यहाँ और यहाँ दोनों e हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। तो ये 10 प्रॉपर्टी है जो हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में। और इसके बाद होता है कुछ लॉग का इनइक्वालिटी वाला प्रॉपर्टी होता है, वो
हम लोग डोमेन में सबसे ज़्यादा यूज होता है। जो भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं डोमेन के, उसमें क्या होता है, इनक्वालिटी का प्रॉपर्टी यूज होता है। तो वो प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हम लोग ये तो पहले से हम लोग को पता है कि अगर log x टू द बेस a इज इक्वल टू वाई है तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम चेंज कर सकते हैं। क्या होगा कि यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू a टू द पावर y, मतलब log दिया हुआ तो एक्सपोनेंट में जा सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चले जाएंगे, और एक्सपोनेंशियल दिया हुआ तो हम लोग log के फॉर्म में आ जाएंगे। अब इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है इनइक्वालिटी में कि इफ़ log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन y, तो जब ये इनइक्वालिटी होगा तो क्या कंडीशन होगा, ये कब, इसमें क्या क्या इनइक्वालिटी आएगा x के वैल्यू पे। तो जो इनइक्वालिटी होगा वो कुछ इस तरह सा होगा कि x ग्रेटर देन a टू दी पावर y एंड x लेस देन a टू दी पावर y। अब x ग्रेटर देन a टू दी पावर y कब होगा, जब बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। ये कब होगा, जब बेस का वैल्यू 1 और 0 के बीच में होगा। ठीक है, क्या हो रहा है, log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन y, तो जब बेस 1 से बड़ा होगा तब क्या होगा, x ग्रेटर देन a का पावर y होगा। जब बेस लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो x इज लेस देन a टू द पावर y। सेकेंड है इसी में कि अगर मान लीजिए कि आप लिखा हुआ है log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन log y टू द बेस a, ये लिखा हुआ है। तो इसमें भी क्या आएगा, आपका दो कंडीशन होगा कि x इज ग्रेटर देन y होगा व्हेन a ग्रेटर देन 1, और x इज लेस देन y होगा व्हेन a लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। क्लियर, आप इसको ग्राफ से जूम कर लो। देखो यहाँ पे अगर पहला कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन 1, तो ये ग्राफ बना है। तो इसमें क्या लिख रहे हैं कि x ग्रेटर देन y, तो सपोज मान लो कि यहाँ पे x होगा और ये y है, तो x ग्रेटर देन y, तो मतलब ये x होगा, ये y। जैसे भी x का वैल्यू, मतलब जैसे जैसे हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो फंक्शन का देख रहे हो ग्राफ पे ये वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है। तो यही हो रहा है ना यहाँ पे। और इसमें क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। तो उस कंडीशन में ये हो रहा है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आप एज्यूम कर लो कि मान लो कि y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस 5 है, इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए हम लॉग का डेफिनेशन देखे थे कि लॉग क्या होता है। लॉग 3 कंडीशन में डिफाइंड होता था कि x पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, बेस तो 5 है, तो 5 पॉजिटिव भी है, नॉट इक्वल टू 1 भी है। तो एक ही कंडीशन यूज होगा कि x ग्रेटर देन 0 कर लेंगे, तो आ गया डोमेन। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, 0 टू इन्फिनिटी हो गया। क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आप अज्यूम कर लो कि लॉग y इज इक्वल टू है कितना, लॉग x माइनस 1 और x माइनस 3, इसका डोमेन निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको तीनों कंडीशन यूज करना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या होगा कि x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, दूसरा कंडीशन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और थर्ड क्या होता है कि बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब इस तीनों को सॉल्व करेंगे, जो कॉमन पार्ट आएगा वो अपना आंसर होगा। तो सॉल्व कर लीजिए आप। यहाँ से क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन 3, यहाँ से मिल गया x ग्रेटर देन 1, और यहाँ से क्या मिल गया कि x नॉट इक्वल टू, इसको जब हो तो 2। ठीक है, यहाँ से हो गया x नॉट इक्वल टू 2 हो गया। तब आंसर क्या हो गया, ये बोल रहा है 3 से बड़ा, ये बोला 1 से बड़ा, नॉट इक्वल टू 2, तो दैट मीन्स 3 टू इन्फिनिटी, ये आंसर हो गया। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ गया, 3 टू इन्फिनिटी। इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए लॉग का कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, सबका डोमेन निकालना है। तो जब डोमेन की बात हो रही है तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log 10 1 प्लस एक्स क्यूब। तो लॉग में जब भी बहुत सारा लॉग हो ना, तो आप लास्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करो। सबसे पहले देखना है कि ये लॉग कब डिफाइंड होगा, फर्स्ट वाला लॉग, उसके बाद सेकंड लॉग कब डिफाइंड होगा। वो केस बना के हम सॉल्व करेंगे, जो कॉमन पार्ट आएगा वो आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला लॉग, ये लॉग कब डिफाइंड होगा कि जब ये 1 प्लस एक्स क्यूब पॉजिटिव होगा, और बेस कितना है 10 है, तो 10 तो पॉजिटिव ही है। तो सिर्फ पहला कंडीशन क्या हो गया कि 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0। क्लियर हो रहा है, 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0 कर देंगे तो ये लॉग डिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कि हम लोग इस वाले पे आते हैं कि ये लॉग कब डिफाइंड हुआ होगा। तो ये लॉग को डिफाइंड होने के लिए क्या होगा कि यहाँ से हो जाएगा कि log 1 प्लस एक्स क्यूब टू द बेस 10 ग्रेटर देन 0। क्लियर हुआ कि ये कितना आएगा, log 1 प्लस एक्स क्यूब टू द बेस 10 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आप लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, ये 10 टू द पावर 0। तो 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ से 1 1 कैंसिल आउट हो गया,
तो क्या आ गया, एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0 हो गया। क्लियर हो रहा है, यहाँ से आ गया कि एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0, सही है, यहाँ से एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0 आ गया। तो एक्स ग्रेटर देन 0, इससे क्या मिल गया कि x ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे जो है 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0 है। जब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कि एक्स क्यूब ग्रेटर देन -1। क्लियर, तो अब क्या लिख लोगे कि x इज ग्रेटर देन -1। तो यहाँ से आया कि -1 से बड़ा, और यहाँ से क्या आया 0 से बड़ा। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या हो गया कि x का वैल्यू जो है 0 से बड़ा, 0 टू इन्फिनिटी। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ गया, 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी की तरह भी है, यहाँ पे 3 लॉग है। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉग की बात करते हैं, तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट केस में x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये सेकेंड लॉग के लिए क्या होगा, सेकेंड लॉग कब डिफाइंड होगा, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस क्या है कि सेकेंड लॉग कब डिफाइंड होगा, जब ये, अब ये लॉग क्या कर रहा है, यहाँ पे पावर क्या काम कर रहा है, तो log x टू द बेस 4 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि x इज ग्रेटर देन 4 टू द पावर 0, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 1 सेकेंड हो गया। और थर्ड कंडीशन क्या होगा, थर्ड कंडीशन में होगा कि ये कंप्लीट जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, log 3 और ये हो गया log x टू दी, कि अब क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ से क्या आएगा कि log x टू द बेस 4 इज ग्रेटर देन 3 टू द पावर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। अब फिर यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा कि x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 1, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 4। तो अपने पास 3 इक्वेशन मिला। पहला इक्वेशन मिल रहा है कि x ग्रेटर देन 0, दूसरा क्या मिला, पहला x ग्रेटर देन 0, दूसरा मिला x ग्रेटर देन 1, और तीसरा मिल रहा है x ग्रेटर देन 4। तो कॉमन पार्ट क्या मिला, ये बोला 0 से बड़ा, ये बोल रहा है 1 से बड़ा, और यहाँ पे क्या मिल रहा है 4 से ग्रेटर। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 4 से ग्रेटर। तो आपका आंसर हो गया डोमेन ऑफ फंक्शन इज 4 टू इन्फिनिटी। क्लियर हो रहा है। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा लॉग में, तो ये हमको ध्यान रखना है कि डिफरेंट बहुत सारे लॉग होंगे, तो लास्ट से हर एक लॉग को डिफाइन करते जाएंगे और केस को सॉल्व करेंगे, और लास्ट में क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन IIT पूछा था, तो ये जेईई का क्वेश्चन है। तो आप इसमें देखो, अब इसमें क्या है, लॉग भी है और क्वाड्रेटिक भी है। तो पहले तो इसमें आप जो प्रीवियस हम लोग देखे थे कि ये डिनोमिनेटर में है, तो ये कब डिफाइंड होगा, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर। और ये लॉग का कंडीशन, 2 कंडीशन सॉल्व कर देते हैं। पहला ये लॉग को सॉल्व करते हैं, तो ये लॉग कब डिफाइंड होगा कि जब x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मतलब x ग्रेटर देन -3। और दूसरा ये कब डिफाइंड होगा, तो ये कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर नॉट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 जहाँ पे होगा, तो ये 0 कहाँ पे होगा, इसका रूट्स क्या होता है, इसका रूट्स होगा -1 और -2 इसका रूट्स होगा। तो क्या क्या होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू -2 एंड -1। और ये बोल रहा है x का वैल्यू -3 से इन्फिनिटी। तो आपका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, -3 टू इन्फिनिटी, क्या आया था, -3 से ग्रेटर। तो क्या हो गया, -3 टू इन्फिनिटी। और अब देखो -3 के बीच में ही वैल्यू है ना, -2 और -1, तो इसमें से हम हटा देंगे ना, क्योंकि x नॉट इक्वल टू -2 एंड -1 होना चाहिए। तो x नॉट इक्वल टू -2 एंड -1। क्लियर हो रहा है। तो हम लोग ये देखो, ये IIT का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन IIT पूछा है। तो देखो क्वेश्चन कितना, जेईई में भी क्वेश्चन बहुत आसान आता है, डोमेन का क्वेश्चन आ गया तो आसान नहीं आएगा। क्या करना था इसमें आपका, इसमें ये ध्यान रखना था कि हमको लॉग को भी सॉल्व देखना है, और जो ये क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो हम लोग बहुत पहले ही पढ़े थे ना कि कोई भी रेशनल फंक्शन होता है वो कब डिफाइंड होता है, जब उसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 किए, तो किस किस वैल्यू पे 0 होता था ये, इसका रूट्स क्या होगा, -2 होगा, -1 होगा। तो x का वैल्यू -2 और -1 पुट होते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग इस वैल्यू को एक्सक्लूड कर दिए। और ये लॉग कब डिफाइंड होता है, जब x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होता, दैट मीन्स x ग्रेटर देन -3 हो गया। तो x ग्रेटर देन -3 मतलब -3 से इन्फिनिटी, बट इसमें ये दोनों वैल्यू एक्सक्लूड करना था, तो इस वैल्यू को हम लोग इसमें क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर देते, आपका फाइनल आंसर हो गया। तो लॉग में और भी डोमेन की हम लोग बात करेंगे। इसके बाद देखते हैं मतलब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में क्या था, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन था, लॉग फंक्शन था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, ये हो गया। अब नेक्स्ट फंक्शन आता है पीसवाइज फंक्शन। अलजेब्रिक का ही पार्ट था ना पीसवाइज फंक्शन। तो पीसवाइज फंक्शन में
हम लोग को कौन कौन सा फंक्शन पढ़ना है। तो उसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग क्या कि मॉड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का पीसवाइज फंक्शन है, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन का वो पार्ट होता है। और पीसवाइज फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, किस फंक्शन को हम, उसमें कौन कौन सा फंक्शन है। तो पीसवाइज फंक्शन में सबसे जो पहला फंक्शन आता है आपका वो है मॉडुलस फंक्शन। क्लियर हो रहा है, सबसे पीसवाइज फंक्शन का पहला पार्ट हम लोग को क्या पढ़ना है, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन ये भी आपको याद होगा, हम लोग बेसिक में थोड़ा सा मॉड तो पढ़े ही हैं पहले 11th के बेसिक के स्टार्टिंग में। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, जैसे ये होता है कि y इज इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे मॉड ऑफ x। अब ये दो तरह से डिफाइंड होता है कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x होगा व्हेन x ग्रेटर देन 0 होगा, एंड माइनस x होगा व्हेन x इज लेस देन 0। अब आप बोलोगे सर इसका नाम पीसवाइज फंक्शन में क्यों रखा गया, तो अलजेब्रिक फंक्शन जैसा लग रहा है। तो पीसवाइज इसलिए हुआ कि ये डिफरेंट पार्ट्स में डिफाइंड हो रहा है ना, कि जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो x होगा, x का वैल्यू निगेटिव होगा तो माइनस x होगा। मतलब ये पीस में डिफाइंड हुआ, ये कंप्लीट जो फंक्शन डिफाइन कैसे हो रहा है, पार्ट वाइज में डिफाइंड हो रहा है। सो हम लोग इसको पीस वाइज कैटेगरी में रखते हैं। अब इस फंक्शन का डोमेन रेंज की बात करेंगे तो ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है, और मॉड ऑफ x का जो मतलब होता है, ये जो क्वांटिटी होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मतलब मॉड का मतलब ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो और इसमें आप कुछ इससे क्या होगा कि मान लो कि -2 रखोगे तो 2 आएगा, -5 का मॉड क्या आएगा, -5 आएगा, सॉरी 5 आएगा, 0 का मॉड 0 आएगा, 2 का मॉड 2 आएगा, 1/2 का मॉड 1/2 आएगा। मतलब मॉड के अंदर आप कुछ भी रखो, जब भी बाहर निकलेगा क्या निकलेगा, वो पॉजिटिव बन के ही निकलता है। मतलब ये एक ऐसा मशीन है, फंक्शन तो हम लोग मशीन से ही समझे थे ना। तो मॉड क्या है, मॉड एक ऐसा मशीन है कि इसमें इनपुट अगर हम निगेटिव भी डालते हैं तो जो बाहर आउटपुट मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब मॉड क्या है, एक मशीन है, वो मशीन क्या कर देता है, हमारे इनपुट को कैसा कर देता है, हमारे इनपुट को पॉजिटिव बना के बाहर निकालता है। अगर हम जैसे मॉड में अगर निगेटिव नंबर डाल रहे हैं तो बाहर क्या निकल रहा है, पॉजिटिव निकल रहा है, पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव ही निकलेगा। तो मतलब ये ऐसा मशीन है कि इसमें कुछ भी डालो बाहर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी ही निकलेगा, नेगेटिव क्वांटिटी डालेंगे तभी पॉजिटिव निकलेगा। तो इतना तो ये मॉड। अब इसका ग्राफ देखते हैं, तो इसका ग्राफ क्या होगा। तो ग्राफ देखो, तो ये y इक्वल टू मॉड एक्स, हाँ, तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x, दो लाइन बन रहा है। तो अब दो लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो y इक्वल टू एक्स लाइन ये होता है 11th स्ट्रेट लाइन, आप पढ़े ही हैं। और ये हो गया y इक्वल टू -x, क्लियर। ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू एक्स, और ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू -x। तो ये दोनों लाइन बन गया। अब y इज इक्वल टू एक्स लाइन कब बनाना है, जब x का वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये लाइन तो हम लोग पूरा रियल में ड्रॉ कर दिए ना, लेकिन हमको x जब पॉजिटिव होगा तभी y इज इक्वल टू एक्स बनाना है। तो ये तो नेगेटिव के लिए होता है, इस पार्ट को आप इरेज कर दो, क्लियर। और फिर y इज इक्वल टू, ऐसे हम इसको डॉटेड लाइन से इरेज करते हैं कि आपको समझने में आसानी होगा। ये इरेज हो गया। अब नेक्स्ट ये y इक्वल टू -x कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा। मतलब x लेस देन 0 तो इधर वाला, तो ये पार्ट नहीं होगा। तो मतलब फाइनल जो अब जो बच गया ये, मतलब मैं फिर से इधर बनाता हूँ फ्रेश ग्राफ। तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू मॉड x जो बनेगा वो इस टाइप का शेप होता है, एक भी शेप होता है। ये आपका है y इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो आप देख रहे हो ना फंक्शन का डोमेन क्या हो रहा है, -∞ से +∞ तक डोमेन है। तो फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, डोमेन की बात करेंगे तो फंक्शन का डोमेन R आ जाएगा। और फंक्शन का रेंज क्या होगा, तो रेंज तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, मतलब 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि रेंज क्या हो रहा है, हमेशा 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है। आप 0 पे क्लोज भी कर सकते हो क्या, क्योंकि 0 तो इंक्लूड है। तो इस फंक्शन का रेंज क्या हो गया, 0 टू इन्फिनिटी। अब इस पे जो डोमेन का क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा, कुछ मॉड का प्रॉपर्टी होगा वो देखते हैं। तो मॉड फंक्शन का जो बेसिक कुछ प्रॉपर्टी है वो हम लोग पहले भी देखे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि मॉड फंक्शन का जो बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है। डोमेन याद हो गया कि डोमेन क्या होगा, मॉडुलस फंक्शन का डोमेन R होता है, रेंज क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी होता है। तो इसका जो बेसिक प्रॉपर्टी था कि सपोज आप मान लीजिए कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 2 होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, उस कंडीशन में x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन -2 होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मॉड ऑफ x का वैल्यू 2 से बड़ा है,
तो 2 से ग्रेटर है इसका मतलब क्या है, उसमें 2.1 3.2 जो भी पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। और -2 से लेस भी करेंगे तो -2.1 रखेंगे तो -2.1 का मॉड क्या आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा। इसलिए ये निगेटिव वाला भी केस हो रहा है। सेकेंड है कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आप इक्वलिटी का साइन यूज कर लीजिए और कुछ सेम ही है। थर्ड की मॉड ऑफ x लेस देन 2, उस कंडीशन में होगा कि x लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -2, मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, देन आप नया कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनइक्वालिटी यूज करना है। और क्या है, और एक लिखते हैं, सपोज देख लीजिए मॉड ऑफ x इज लेस देन -2, मॉड ऑफ x इज लेस देन -2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ x इज लेस देन -2, तो ये तो मॉड फंक्शन है। मॉड फंक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कि -2 से भी लेस की बात कर रहे थे, तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 5, कि अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन -5 है तो आप इसमें x का वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिएगा तो ये तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इस कंडीशन में x बिलोंग्स टू r, इसमें आप x का वैल्यू कुछ भी रखो वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। मॉड तो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव से बड़ा की बात कर रहे हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव है, कुछ भी पुट करेंगे तो। क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, डोमेन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि फंक्शन का डोमेन निकालना हो कि रूट अंडर मॉड ऑफ x - 3, इसका डोमेन क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होता है, हम लोग पहले क्या सीखे थे कि स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होगा, कि जो भी उसके अंदर लिखा है कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x - 3, तो मॉड ऑफ x - 3 कैसा